हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सास एप्लीकेशन के बारे में। तो वैसे तो आपने सुना होगा अभी के टाइम पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें यूजुअली होता क्या है, आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ढूँढना होता है, जो कि स्मॉल प्रॉब्लम जो लोग यूजुअली लाइक डेली लाइफ में फेस करते हैं, और उसका एक सॉल्यूशंस निकाल के उसमें एक एप्लीकेशन बनाना होता है, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को लोग यूज़ करके लाइक बेसिक चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे जो SaaS एप्लीकेशंस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, उनमें एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जितने भी SaaS एप्लीकेशन बन रहे हैं, वो मोस्टली एआई पावर्ड बन रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक डिस्कस किया था, उसमें हमने बनाया एक एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर, जिसमें क्या होता था, यूजुअली आपको कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होता था, और लाइक रिज्यूम में जैसे हम लोग समरी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, जो कि लिखना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके साथ-साथ आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। हमारा जो एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर का काम ये था कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि लाइक आपका एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इन सारे चीज़ों को आपको मैन्युअली टाइप करना है, और बाकी का सारा जो चीज़ें होता है, जैसे कि लाइक जॉब समरी हो गया, आपका स्किल सेट का लाइक समरी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग एआई से जनरेट कर रहे थे। इन सारे SaaS एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में एक एआई मॉडल का यूटिलाइज किया जाता है, जिस पर्टिकुलर एआई मॉडल्स को आपको खुद का एक एआई मॉडल्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं, और उनका एपीआई एक्सेस आपको डायरेक्ट मिलता है। तो इन सारे एपीआईज़ को एक्सेस करने के लिए आपको एक एपीआई की चाहिए, जिस पर्टिकुलर एपीआई की को आप यूटिलाइज करके आपकी एप्लीकेशन को एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन सारे SaaS एप्लीकेशन में जहाँ पे भी एआई का यूटिलाइजेशन लाइक नीड होता है, वहाँ पे ये क्या करता है, वो एपीआई को आपको सिंपली बैकग्राउंड में कॉल करना होता है, और यूजर का जो भी इनपुट होता है, आपको उसको ट्रांसफर करना होता है। तो एआई मॉडल से जो भी रिस्पॉन्स आता है, उसको आप SaaS एप्लीकेशन में डायरेक्टली यूजर को शो करते हैं। तो इसमें आप मैन इन द मिडिल का काम करते हैं। यूजर इंटरेक्ट करते हैं एलएलएम मॉडल से, जो कि दूसरे प्रोवाइडर का होता है, जैसे कि आप ओपन एआई का यूज कर सकते हैं, जिमिनाई यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एआई मॉडल्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, जिनका एपीआई की को आप यूटिलाइज करके उनके एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, और इजीली आप अपना SaaS एप्लीकेशंस को एक एआई पावर्ड SaaS एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पर इन सारे एआई मॉडल्स की एपीआई में एक प्रॉब्लम है, दैट इज लाइक आपको इनको यूटिलाइज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पेमेंट करके उस पर्टिकुलर एपीआईज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में चीजों को सीख रहे हैं, लाइक अभी आप अगर लर्निंग फेज में है कि कैसे SaaS एप्लीकेशंस बना सकते हैं, या तो फिर आप एक एमवीपी बना रहे हैं जिसको आप लोग कहीं पे प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इन सारे सिनेरियोस में आप खुद से लाइक पेमेंट करना नहीं चाहेंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको यूटिलाइज करके आप इजीली लाइक बहुत सारे एआई मॉडल्स की फ्री वर्जन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टूल्स में बहुत सारे एआई मॉडल्स होते हैं, जिनका एपीआई आप इजीली जनरेट कर सकते हो, जिसको कि आप मिलियंस ऑफ टोकन फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? इस पर्टिकुलर टूल का नाम है ओपन राउटर। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे आप ओपन राउटर को यूटिलाइज करके वहां से फ्री में एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर एपीआई की को अपनी SaaS एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। ओपन राइटर को यूटिलाइज करने के लिए आपको सिंपली आपके ब्राउजर में जाना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। वंस आफ्टर आपका ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन राउटर सर्च करना होता है, ठीक है? ओपन राउटर आपको सर्च करना है, ठीक है? ओपन राउटर वंस आफ्टर आप सर्च कर, यहाँ पे ये आपको एक लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स वगैरह यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपली ओपन राउटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक मॉडल्स आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं Gemini 2.5 Pro, Kimi K2, Claude Sonnet 4, इन सारा मॉडल का एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ओपन राइटर का एक बेस्ट थिंग ये है कि आप यहाँ पे फ्री मॉडल तो एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप पेड मॉडल भी यूज कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉफिट ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक मॉडल को यूटिलाइज करने के लिए उसको अगर पे करने जाते हैं, जैसे कि क्लॉड सोनेट 3.7 को आप अगर खरीदना चाहते हैं, अगर आप ओपन एआई का चैट जीपीटी का मॉडल को अगर खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पैकेज ऑफ अमाउंट आपको पे करना होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्रोवाइडर, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सस्ते में मॉडल्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। मान के चलिए आप एक एमवीपी बना रहे हैं, सोनेट 3.7 का एआई मॉडल्स चाहिए, तो आप उसमें 1 मिलियन टोकन चाहिए, 10,000 टोकन चाहिए, 20,000 टोकन चाहिए, उसके हिसाब से भी आप $2 $5 पेमेंट करके उतना टोकन लेके आप अपना लर्निंग प्रोसेस के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं एआई मॉडल्स को, ठीक है? तो इसको लाइक यूटिलाइज करने से पहले आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर लेना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ पहले।
ठीक है, तो आपको साइन अप में क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, मैं गूगल से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी जो मेरा यहाँ पे क्रोम पे रजिस्टर है, उस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से मैं इसको लॉगिन करूंगा और अभी इसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने लाइक एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी को यूटिलाइज किया, लाइक लॉगिन विद गूगल करके हमने इसमें अपना अकाउंट्स क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे मॉडल पे चले जाना है। ठीक है, वंस आफ्टर आप मॉडल पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 466 मॉडल का सपोर्ट अभी के टाइम पे ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप ऑफ मॉडल चाहिए, कितना प्राइस रेंज में चाहिए, कौन सा सीरीज का मॉडल चाहिए, आपको कैटेगरी कौन सा चाहिए, सपोर्ट पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए, इन सारे चीजों में आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो हमारा पर्पस है दैट इज लाइक हमको फ्री वाला मॉडल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइसिंग को यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, वंस आफ्टर आप प्राइसिंग को 0 कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए फ्री में यहाँ पे आ रहा है, लाइक फ्री लिख के आ रहा है। फ्री में आपको अभी के टाइम पे कितना मॉडल मिल रहा है, 57 मॉडल्स है जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। सो वंस आफ्टर आप ये मॉडल्स, ये सारे फ्री मॉडल्स को देखने के बाद आप जिस पर्टिकुलर मॉडल्स को भी यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे कि मेरे को मान के चलिए मेरे को क्वान का मॉडल अभी यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो मेरे को क्वान पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीट डिटेल, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है $0 पर मिलियन इनपुट टोकन, $0 पर मिलियन आउटपुट टोकन, मतलब आप इसमें 1 मिलियन इनपुट और आउटपुट टोकन को यूज करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। सो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एपीआई की जनरेट करना है। ठीक है, तो एपीआई की जनरेट करने के लिए सिंपली आपको एपीआई पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे क्रिएट एपीआई पे क्लिक कर देना है। वंस आफ्टर आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करते हैं तो आपको ये लेके जाएगा एपीआई की पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी मल्टीपल एपीआई की जनरेट किया है जिनको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो अभी हम लोग क्वान का एपीआई की को जनरेट करने वाले हैं, उसके लिए सिंपली क्या करना है, क्रिएट एपीआई की में क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए क्वान 3। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कुछ लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है और आपको क्रिएट कर लेना है। वंस आफ्टर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप ऑलवेज लाइक जब भी आप की जनरेट कर रहे हैं तो उसको सिंपली आप कॉपी करके उसको सेव कर लीजिए किसी जगह पे जो कि हम लोग फर्दर यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी एक्सेसिबल नहीं होता है जिसकी वजह से ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर एपीआई की जो हमने यहाँ पे जनरेट किया उस पर्टिकुलर एपीआई की को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग उसकी बात करें तो पहले हम लोग चले जाते हैं वो मॉडल पे। ठीक है, तो हमने कौन सा मॉडल चूज किया था, क्वान को चूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वान को ढूंढ लेते हैं, डीप सी कार क्वान। ठीक है, क्वान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टूल का सपोर्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे आप क्लाइंट्स को यूज कर सकते हैं, ओपन राउटर चैट रूम को यूज कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टूल्स का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। जिन सारे टूल्स को आप यूटिलाइज करके इस पर्टिकुलर एपीआई की को वहाँ पे इंटीग्रेट करके आप फ्री में क्वान का एपीआई को यूज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वान का एपीआई को हम लोग क्लाइंट में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हमारे वीएस कोड में, तो अभी हम लोग वीएस कोड ओपन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें एक एंड टू एंड वीडियो हमने बनाया कि कैसे आप क्लाइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं वीएस कोड में। अगर आपको उसका जानकारी चाहिए तो लाइक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक है, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट करके कंप्लीट एंड टू एंड देख सकते हैं कि कैसे आप क्लाइंट सेटअप कर सकते हैं अपने वीएस कोड में और ओपन राउटर से लाइक फ्री में एपीआई स्किल लेके जाके वहां पे यूटिलाइज करके आप अपना लाइक डेवलपमेंट जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लाइंट को वहां पे इंटीग्रेट करके रखा है, तो आपको एक वॉक थ्रू करवा देते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है। ठीक है, क्लाइंट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सेटअप है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्लाइंट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, वंस आफ्टर आप क्लाइंट पे क्लिक करते हैं तो ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट का लाइक पेज हमको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें अगर आप सेटिंग में जाएंगे ना, यहाँ पे मैं अगर सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ओपन राउटर मैंने चूज किया, एपीआई प्रोवाइडर ओपन राउटर, और यहाँ पे ओपन राउटर का एपीआई की जो फ्री वाला की अभी हमने यहाँ पे सेव किया, उस पर्टिकुलर फ्री वाला एपीआई की को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट सीपीयू। ठीक है, नो वर्कस्पेस डिटेक्टेड, प्लीज ओपन क्लाइंट। ओके, यहाँ पे हमने वर्कस्पेस सेटअप नहीं किया इसी वजह से ये दे रहा है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये थिंकिंग मोड पे गया, यहाँ पे हमें सीपीयू का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया हमने यहाँ पे सेटअप किया है इसको,
ओपन राउटर से फ्री का एपीआई की लेके, तो ऐसे ही आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक द सेम लाइक क्वान जैसे आप अदर एपीआई कीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी टूल आपको इंटीग्रेशन करना है एंड टू एंड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप इन सारे टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ से ओपन राउटर से फ्री एपीआई की उठा के कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, ओपन राउटर प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे आप फ्री में लाइक यहाँ से एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, एआई मॉडल्स की एपीआई का, जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले हैं अपनी सास एप्लीकेशन में। उसके साथ साथ आप अपने डेवलपमेंट की जर्नी में लाइक क्लायंट जैसे टूल को यूज कर सकते हैं, वीएस कोड जैसे प्लेटफॉर्म में, और उसको इजीली कोड वगैरह आप जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूज करके एक परप्लेक्सिटी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाते हैं, जहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस शोकेस करेंगे यूजर को, जहाँ पे कि यूजर लैंड करने के बाद वो अपनी पसंदीदा चीजों को सर्च कर सकता है। बैकग्राउंड में एक एआई मॉडल हम लोग यूज करेंगे, वहां पे यूजर लाइक चूज कर सकता है एआई मॉडल्स को, और हम लोग वहां पे एक ऑप्शन ये भी प्रोवाइड करेंगे कि ओपन राउटर से जो भी लाइक फ्री वाला एपीआई हम लोग उठा के लेके जाएंगे, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, गूगल फायरबेस स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गूगल फायरबेस स्टूडियो, ठीक है। आपको गूगल फायरबेस स्टूडियो जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, इसको सिंपली आपको सर्च करके ओपन कर लेना है। इसकी लैंडिंग पेज पे आपको चले जाना है। फ्री वर्जन में ये आपको 3 वर्कस्पेस का सपोर्ट देता है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कस्पेस है तो हमको वहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ये लेके जाएगा आपका वर्कस्पेस वाले डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 3 वर्कस्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा, तो सिंपली क्या करते हैं, एक वर्कस्पेस को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। DLET, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हम लोग एक परप्लेक्सिटी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहां से कि यूजर लाइक मल्टीपल एआई मॉडल्स को चूज कर सकता है, और बैकग्राउंड में हम लोग ओपन राउटर से उठाया हुआ फ्री एपीआई की को यूटिलाइज करेंगे, जो कि इजीली उसको डेटा देने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है, तो सिंपली आप लोग चले जाते हैं चैट जीपीटी में। जैसे कि आप चैट जीपीटी का यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। जो भी प्रॉम्प्ट आप डाल के एप्लीकेशन जनरेट करवाना चाहते हैं, उस प्रॉम्प्ट को भी आप इजीली बना सकते हैं चैट जीपीटी जैसे और लाइक जेमिनी जैसे एप्लीकेशन को यूटिलाइज करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। और जैसे आपको पता है कि गूगल फायरबेस स्टूडियो में सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना होता है वर्कस्पेस में, नया वर्कस्पेस में, और ये आपके लिए प्रोटोटाइप डिजाइन करके देगा। वंस आफ्टर आप प्रोटोटाइप को लाइक अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जर्नी शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये हमारे लिए अभी कोड लिखना शुरू कर चुका है। तो थोड़ी देर में लाइक यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को जिमिनी एपीआई की मांग रहा है, तो ऑलरेडी हमारे पास जिमिनी एपीआई की यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं सिंपली जिमिनी एपीआई की वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे चले हम लोग इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ पे ये एपीआई की को इंटीग्रेट कर दिया है। अभी हमारा एप्लीकेशन इजीली जिमिनी एपीआई को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पासवर्ड रख लेता हूँ, तो ठीक है, और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको लाइक हम लोग प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको आस्क का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आपका एपीआई मॉडल का ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा लाइक ओपन कौन सा लाइक एआई मॉडल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे जेमिनी, ओपन एआई, चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लॉड, काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आप इस पे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग जेमिनी को चूज करते हैं और यहाँ पे एक हाई का मैसेज डालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे हाई डाले, तो यहाँ पे हम लोग को रेस्पॉन्स अभी मिल रहा है, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूछा हाय, हाउ आर यू। उसके यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट एआई, और आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स ये दे रहा है कि एआई व्हाट इज एआई एंड ऑल। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको शोकेस कर रहा है, ये सब कुछ लेके आ रहा है लाइक जेमिनी एपीआई से बैकग्राउंड में। ऐसे ही आप यहाँ पे मॉडल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी को आप इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इनपुट डालना होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, ओपन एआई का GPT-4 को यूटिलाइज करेगा, और वहां से लाइक आपके लिए आउटपुट ढूंढ के आएगा। तो इन सारे मॉडल्स के लिए आपको बैकग्राउंड में सेट करना पड़ेगा फ्री एपीआई की, जो कि आप ओपन राउटर से लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ओपन राउटर यूज करना नहीं चाहते हैं, और अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आप फ्री में एआई मॉडल्स को यूज करना चाहते हैं, तो आप गूगल जेमिनी को यूज कर सकते हैं, जो कि लाइक आपकी लाइक लर्निंग पर्पस के लिए एंड ऑल आपको कुछ फ्री टोकन्स देता है, जैसे कि आप उसका लाइक आप इजीली उसका लाइक एपीआई की को यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
लाइक वो कुछ एक्सटेंड तक आपको हेल्प करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जाना जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करके वहां से फ्री एपीआई की जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर सास एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, उसमें आप अगर एआई पावर्ड फीचर्स देना चाहते हैं, तो उसमें आप ये फ्री एपीआई कीज को यूटिलाइज करके अपना एप्लीकेशंस को एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप इन सारे फ्री एपीआई की को क्लाइंट्स जैसे टूल के साथ इंटीग्रेट करके अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं एआई को अपनी कोडिंग वगैरह करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।